मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये सिखाती है रामचरितमानस। अनुज सिंह। लक्ष्मण शक्ति लीला मंचन के दिन दर्शकों से खचाखच भरा रहा रामलीला प्रांगण। प्रयागराज यमुनानगर थाना कौंधियारा अंतर्गत ग्राम सभा बारी बजहिया बजरंग चौराहे पर विगत कई वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की लीला का मंचन होता आ रहा है। आज अंतिम दिवस लक्ष्मण शक्ति की लीला के दिन बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन के अनुज सिंह ने श्री बाल रामलीला कमेटी के कलाकारों और मौजूद दर्शकों को संबोधित करते हुए भगवान राम जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी के जीवन से हमें धैर्य, न्याय और मर्यादा जैसे मूल्यों को अपनाने की सीख मिलती है। उनके जीवन से हमें सत्य, कर्तव्य और आदर्शों का पालन करते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। मर्यादा का पालन। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो दर्शाता है कि हमें हमेशा मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धैर्य और संयम। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने इसी से सहन किया। सत्य और न्याय। हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही उसमें कितनी भी कठिनाई आए। बड़ों का सम्मान। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान किया। त्याग और समर्पण। रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के प्रति प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। लक्ष्मण वनवास में उनके साथ गए और भरत ने उनके सम्मान में उनके खड़ाऊ सिंहासन पर रखे। नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता। उन्होंने एक आदर्श शासक और पुत्र के रूप में कर्तव्य निभाया। राजनीति में भी उन्होंने प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दी। बुराई पर अच्छाई की जीत उनकी पूरी कहानी सिखाती है कि अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सादगी पूर्ण जीवन। उन्होंने सादगी से जीवन जीना सिखाया। उक्त मौके पर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संजय यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शुभम सिंह, जिला मीडिया प्रभारी राजेश चतुर्वेदी, अध्यक्ष यमुनानगर प्रवीण पाल, श्री बाल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पटेल, डायरेक्टर विपिन कुमार पटेल, विमलेश कुमार पटेल, राजमान पाल आदि नागरिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। RC 100 न्यूज से राजेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जाएगा मेरे इन बारों के द्वारा जो मौत मुबारक जाएगा। बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि प्रवीण भाई ने पहले कुछ टाइम बताया था, बाद में फिर 10 बजे का बताया। लेकिन कोई नहीं,
आप लोग का जिस तरीके की तैयारी आप लोग की आज की थी और जल्दी आने के कारण हम लोगों ने 2-3 भजन भी सुने व्यास जी के माध्यम से और अच्छा लगा हमें। ये देखो जो ये रामलीला और मंचन की ये जो प्रक्रिया है बहुत पुरानी है और इसको हम लोग के पूर्वज हम लोग के बाप दादा बहुत पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। आज के समय में जब से टेक्नोलॉजी और टेलीविजन का दौर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये मंच जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में आज जिस तरीके से ये बच्चे इन चीजों का मंचन कर रहे हैं, रामलीला हो गया या और भी चीजें जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई जो हमारे पूर्वज करते आए हुए हैं, तो उसको अगर आप लोग संजो के और संभाल के रख रहे हैं, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग जो है हमें गर्व होता है कि हम लोग को इस तरह का मंच इस तरीके की जगहों पे बुलाया जाता है जहां से हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हम लोग क्या थे, किस तरीके का आचरण व्यक्ति का होना चाहिए। रामायण में क्या सिखाया गया कि आदमी का आचरण किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा तो कोई हुआ नहीं भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को ही कहा गया। तो अगर उनके जीवन शैली से उनके ऊपर जो पूरी रामायण बनी, अगर उससे हम निश्चित तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 7 साल के सामने बैठे हुए हैं, अगर आज से उन चीजों को देखेंगे, उसको प्रेरणा लेंगे, अपने अंदर निकालेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में घर घर भी राम पाए जा सकते हैं। अगर राम भगवान नहीं पाए जा सकते तो राम के आचरण वाला व्यक्ति जरूर पाया जा सकता है। इसलिए रामायण दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि बुराई से किस तरीके से निपटना चाहिए मुस्कुराते हुए। ये दिखाया जाता है कि विषम परिस्थितियों में अगर कोई हमें आज्ञा दे दे, कोई अपनी बात कहीं पे हार जाए, वो हमसे बड़ा है, हमारा पिता है, हमारा बड़ा भाई है, तो उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए वो सिखाता है इसलिए रामायण। एक परिवार के प्रति, एक अपने प्रजा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति, जिन लोगों की आपके अंदर आस्था है उनके प्रति हमारे अंदर क्या भावना होनी चाहिए, वो चीज हमें रामायण सिखाता है। एक भाई का अपने भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, वो चीज रामायण सिखाता है। हमें समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, अगर हम पद पे हैं, किसी ताकतवर चीज पे हैं, तो हमें किस तरीके से प्रेम से या किस नीति से निर्धारण से हमें इस समाज को चलाना चाहिए कि हर आदमी आपकी नीतियों से संतुष्ट रहे, आपकी कार्यशैली से संतुष्ट रहे। आपको अपने आलोचनाओं से डरना नहीं है, आपको अपने आलोचनाओं से सीखना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। ये तमाम चीजें रामायण से हमें सीखने को मिलती है और वो आप जैसे महानुभावों की वजह से, आप जैसे कलाकारों, आप जैसे व्यास, आप जैसे अध्यक्षों की वजह से वो आज भी बची हुई है। जो बच्चे, इनकी माँ, इनकी बहनें, ये जो नौजवान साथी हैं, ये सब यहाँ से सीखेंगे और कहीं ना कहीं इसको करने का प्रयास करेंगे। और जो इस रंगमंच में नहीं आ सकता, कम से कम आपके अंदर की चीजों को अगर अपने अंदर भी समाहित करता है, उसका 2% भी अपने आचरण में लाएगा, तो निश्चित तौर पे समाज में बड़ा बदलाव होगा। और हिंदुस्तान जो विविधताओं का देश होते हुए भी यहाँ एकता है, लोगों में आपसी सौहार्द, प्रेम भावना बनी रहती है, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करेगा। आप लोग के प्रोग्राम में मेरा बोलना ऐसा लग रहा है जैसे दखल ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो भाषण सुनने नहीं आए, वो यहाँ कला देखने आए हैं। वो ये देखने आए कि रामायण है क्या इससे हम सीख सकते हैं, क्या अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आप लोग का अभिनय देखने आए हैं और ये देखने आए कि आप में कौन ऐसे कलाकार हैं जो उस अभिनय को अपने अंदर चरितार्थ करता है और ऐसा लगे कि रामायण एकदम स्टेज पे सामने चल रही, खुद राम भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग के बीच में और रोड़ा नहीं बनूंगा और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए आप सब लोग को पूरा धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतना सम्मान दिया, ये मंच दिया और आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला। इसके लिए पूरी कमेटी का, प्रवीण भाई का, राजेश चतुर्वेदी जी का, हमारे अध्यक्ष जी का, व्यास जी का, हमारे जो डिप्टी अध्यक्ष हैं उनका, हमारे स्कूल के फाउंडर दो यहाँ पे हैं, 2 स्कूलों के, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।